Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Physics with Samyula SST. तो हम क्लास 9 की जो फिजिक्स की लेक्चर्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने क्लास 9 का यूनिट 1 शुरू किया था। फेडरल बोर्ड में जो यूनिट 1 का नाम है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। केपी कोर्स में उसमें उसका नाम चेंज है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट है। तो फेडरल बोर्ड और केपी कोर्स का जो मेन टॉपिक्स है उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अलबत्ता एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फर्क है। जहां कभी मुझे फर्क नजर आएगा तो मैं इसको आप लोगों के सामने क्लियर करता रहूंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? ए प्रीफिक्स इज ए वर्ड। प्रीफिक्स एक लफ्ज होता है, आर लेटर या एक हुर्फ होता है, प्लेस्ड बिफोर ए यूनिट, जो एक यूनिट से पहले हम लगाते हैं टू इंडिकेट के जाहिर करे ए मल्टीपल, एक मल्टीपल को, मतलब 10 रेज टू द पावर कोई भी नंबर हो, और फ्रैक्शन ऑफ दैट यूनिट। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी इजिली। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की तरह हमें कोई क्वांटिटी ज्यादा मकदार में हो या बहुत कम मकदार में हो तो उसको लिखने में हमें मदद देगी। जब मैं उसके एग्जाम्पल्स करूंगा और ये टेबल्स में आप लोगों को लिखूंगा तो आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स का डिफिनीशन फिर एक दफा रिपीट करता हूं। ए प्रीफिक्स इज ए वर्ड। प्रीफिक्स एक लफ्ज होता है और लेटर या एक हर्फ होता है प्लेस्ड बिफोर ए यूनिट, जो एक यूनिट एस तकरीबन एस आई यूनिट तक, ऑलवेज एस आई यूनिट से पहले लगाया जाता है टू इंडिकेट। यहां पर एस आई यूनिट लगा दो, एस आई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले, टू इंडिकेट ए मल्टीपल, के एक मल्टीपल्स को जाहिर करे और फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस को जाहिर करे ऑफ दैट यूनिट, उसी यूनिट का। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी इजिली। तो ये हमें मदद देंगी इन एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करना, वेरी लार्ज बहुत बड़ा, और वेरी स्मॉल या बहुत छोटा क्वांटिटीज इजिली। फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब यहां पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, व्हाई आर प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट? प्रीफिक्सेस हमारे लिए अहम क्यों है? नंबर 1, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन विद लार्ज और स्मॉल वैल्यू। सबसे पहला इंपॉर्टेंस उसका यह है कि हम कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करें विद लार्ज और स्मॉल वैल्यू। कौन सी कैलकुलेशन? जहां जिसमें वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। नंबर 2, टू अवॉइड राइटिंग टू मेनी जीरोस। बहुत ज्यादा जीरो लिखने से हम बचेंगे। तो ये दो इसकी इंपॉर्टेंस है प्रीफिक्सेस की। तो अच्छा, तो अब हम प्रीफिक्सेस को शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब हम टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस को लिखते हैं। तो सबसे पहले सब मल्टीप्लायर को लिखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर डिफिनीशन में फ्रैक्शन का जिक्र हुआ है। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है ऑटो। सब मल्टीप्लायर में सबसे पहले आता है ऑटो। ऑटो की जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर -18 है, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल ए है। अच्छा, इसके बाद आता है फेम्टो। फेम्टो की जो वैल्यू है वो है 10 रेज टू द पावर -15, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल एफ है। इसके बाद है पीको। पीको की जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर -12, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल पी है। इसके बाद है नैनो। नैनो की जो वैल्यू है वो 10 रेज की पावर -9, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल एन है। इसके बाद आ रहा है माइक्रो। माइक्रो की जो वैल्यू है वो 10 रेज की पावर -6, और इसका जो सिंबल है वो म्यू है। म्यू, म्यू इस तरह लिखा जाता है। ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो। और इसके बाद आ रहा है मिली।
मिली की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻3, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है। इसके बाद आ रहा है सेंटी। सेंटी की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻2, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल c है। सेंटी के बाद आ रहा है डीसी। डीसी की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻1, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल d है। अच्छा, इसके बाद हम मल्टीप्लायर की तरफ आते हैं, मल्टीपल की तरफ आते हैं। ठीक है, जो 10⁻⁻ पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो इसकी तरफ हम जाते हैं। तो यहां पर टेबल में हम लिखते हैं प्रीफिक्स, मल्टीप्लायर, और उसकी सिंबल। अच्छा, मल्टीप्लायर में सबसे पहले आ रहा है डेका। डेका की जो वैल्यू है वो 10⁻1 है, उसका जो सिंबल है वो DA है। डेका के बाद आता है हेक्टो। हेक्टो की जो वैल्यू है वो 10⁻2 है, और उसका जो सिंबल है वो H है। इसके बाद आ रहा है किलो। किलो की जो वैल्यू है वो 10⁻+3 है, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल K है। किलो के बाद आ रहा है मेगा। मेगा की जो वैल्यू है वो 10⁻6 है, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल M है। इसके बाद आ रहा है गीगा। गीगा की जो वैल्यू है वो 10⁻+9 है, और उसका सिंबल कैपिटल G है। इसके बाद आ रहा है टेरा। टेरा की जो वैल्यू है वो 10⁻+12 है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल T है। इसके बाद आ रहा है पेटा। पेटा की जो वैल्यू है वो 10⁻15 है, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल P है। और आखिर में सबसे बड़ा जो है वो एक्सा है, 10⁻18, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल E है। तो ये हमारे सारे प्रीफिक्सेस का टेबल हुआ। तो अब हम इसी डिफिनीशंस की थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं कि हम किस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज पहला एग्जांपल हम लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन वाना एंड डेरा इस्माइल खान is 190 किलोमीटर। तो डेरा इस्माइल खान और वाना के जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस को हमेशा हम एस से डिनोट करते हैं, वो है 190 किलोमीटर। तो यहां पर मैंने एस आई यूनिट कौन सा यूज किया है? मीटर को यूज किया है। एस आई यूनिट कौन सा यूज किया है? मीटर। और यहां पर प्रीफिक्स मैंने कौन सा यूज किया है? के को, किलो को। तो किलो की वैल्यू क्या है? 10⁻3। तो इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 190 की जगह, सॉरी, के की जगह हम क्या लगाएंगे? के की जगह 10⁻3 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ। तो डिफिनीशन में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो प्रीफिक्स है वो एस आई यूनिट से पहले कोई लेटर होगा या कोई हर्फ होगा, वो हम लगाते हैं। तो यहां पर के लगा हुआ है, तो ये लेटर लगा हुआ है। तो इस लेटर का जो वैल्यू है किलो की वो 10⁻3 है। इसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये नंबर जो है ना वो वापस एस आई यूनिट्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, सही है। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल्स है यहां पर बुक्स में। तो
लिखा है the number of seconds in a day is 86.4 ks किलो सेकेंड। तो यहां पर टाइम उसने दिया है, टाइम कितना दिया है 8.4। तो यहां पर टाइम कितना दिया है 86.4 किलो सेकंड। तो ये उस आप सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो की जगह उसी वैल्यू को हम लगाते हैं, किलो 10⁻³ है। तो ये आपके पास बन जाएगा 86.4 इंटू 10 किलो की वैल्यू क्या है 10⁻³ सेकंड। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ। कोई और एग्जांपल लेते हैं। नंबर 3, the thickness of a book page is 40 millimeter। 40 मिलीमीटर। तो यहां पर थिकनेस उसने दी है, तो थिकनेस को हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो यहां पर लेंथ दी है उसने, लेंथ कितनी दी है 40 मिलीमीटर। तो यहां पर प्रीफिक्स मिली लगा हुआ है, तो मिली की क्या वैल्यू यहां पर देखो 10⁻³ तो मिली की जगह 10⁻³ लगा लो। तो ये लेंथ कितना बन जाएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये मीटर में वापस कन्वर्ट हुआ। तो जिस तरह डिफिनेशन में हमने डिस्क्राइब किया था कि कोई ऐसा लेटर या वर्ड जो SI यूनिट से पहले लगता है, ये मल्टीपल फॉर्म में होता है या फ्रैक्शन, ये असल में फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये हम 10⁻³ को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10⁻³ को 1 और 10⁻³। तो डिफिनेशन में जो फ्रैक्शन का जिक्र आया था उसका मतलब यहां पर ये है। तो ये सब मल्टीपल है मिली। तो मिली का ये 3 एग्जांपल्स अगर आप पेपर में लिखेंगे तो ये आप लोगों के लिए काफी होंगे। और भी आप एग्जांपल्स उठा सकते हैं, बुक में बेशुमार एग्जांपल्स है। मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल भी करूंगा, तब आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करते हैं, ये बुक से नहीं उठाए हैं, ये नेट से मैंने उठाए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि प्रीफिक्स से आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 3 किलोमीटर टू मीटर्स। तो हम प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट यूज करेंगे और उसको हल करेंगे। तो सॉल्यूशंस 3 किलोमीटर्स को हमारे पास डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि के जो है ना, ये प्रीफिक्स में हम इसको किलो कहते हैं। क्या कहते हैं किलो। किलो के से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है 10⁻³ है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3 इंटू के की वैल्यू क्या है 10⁻³ मीटर। तो ये डिस्टेंस आपको मीटर में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, नंबर 2 एग्जांपल्स है कन्वर्ट 4500 मिलीमीटर टू मीटर। अच्छा, फिर लेंथ हमें दिया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 4500 मिलीमीटर, उसको हम शॉर्ट इस तरह लिख सकते हैं mm मिलीमीटर। अच्छा, तो मिली जो है ये आपके पास प्रीफिक्स है एक, इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻³ है। अच्छा, तो मिली की जगह अपनी वैल्यू हम लगाते हैं 4500 इंटू 10⁻³ मीटर।
तो यहां पर हम साइंटिफिक नोटेशंस का जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। यहां पर 10⁻³ है, इशारिया यहां पर है। तो अगर 10⁻³ को हम खत्म करेंगे तो जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है वो 3 हिस्से इधर आएगा, 1 2 3 यहां पर आएगा। तो डेसिमल पॉइंट को यहां पर कर दो, 4.5, 10⁻³ उड़ गया मीटर। तो ये आपके पास कन्वर्ट हुआ मीटर पे आते हैं। कन्वर्ट 1.2 माइक्रोसेकंड टू सेकंड्स। सॉल्यूशंस, यहां पर टाइम दिया है, टाइम 1.2 माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू सेकंड। आपको पता है कि माइक्रो जो है, माइक्रो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁶। आटो, फेम्टो, पिको। ठीक है, यहां पर टाइम हमें दिया है t = 1.2 माइक्रोसेकंड। तो माइक्रो की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁶ है। तो माइक्रो की जगह अपनी वैल्यू लगा दो, 1.2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड। तो ये आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, इसके बाद 5 नंबर हम करते हैं, कन्वर्ट 6.4 × 10⁻⁶ ग्राम्स टू मेगाग्राम्स। ठीक है, इसको हम मेगाग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है सोल्यूशन, हमें मास गिवन है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, 6.4 × 10⁻⁶ ग्राम को हम मेगाग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो मेगा जो है ना, मेगा की जो वैल्यू है, मेगा को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है 10⁻⁶। ये मेगा की वैल्यू है। तो 10⁻⁶ की जगह मेगा लगा दो, तो मास हमारे पास क्या हुआ, 6.4, 10⁻⁶ की जगह मेगा ग्राम। तो ये मेगा ग्राम में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर इन मीटर। 1 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां पर लेंथ दिया है 1, नैनो को हम m से डिनोट करते हैं, नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू क्या है, नैनो = 10⁻⁻⁹। इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो 1 × 10⁻⁹ मीटर। थैंक यू सो मच। तो ये मीटर में कन्वर्ट। तो ये आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने पेश किए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो एंड में आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्लास फेलों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।